दोस्तों, एक बार फिर हमारे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन कोर्ट में याचिका दायर होने की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है। यह मिल्कीपुर का चुनाव न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अब चरम पर पहुंच गई है। दरअसल विधानसभा उपचुनाव की चर्चा 4 महीने से चल रही है, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे। विधानसभा के जो सदस्य चुनकर लोकसभा में गए, उसके बाद से उनकी सीटें खाली हो गई। उसे भरने के लिए ये उपचुनाव हो रहे हैं। अभी उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा तो हो गई है और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। पहले ही पार्टियों ने उम्मीदवारों का चयन तो शुरू कर दिया है। इससे सियासी समीकरण में बनने और बिगड़ने लगे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब बनने के बजाय बिगड़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देने के बाद दोनों पार्टियों का साथ आना अब मुश्किल लग रहा है। इसके चलते मायावती अब बड़ा फैक्टर बनने जा रही हैं। जैसा कि विश्लेषक बताते हैं, इस चुनाव में मायावती बड़ा फैक्टर बन सकती हैं, जो अपनी परंपरा के विपरीत इस बार उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। इससे मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। पहले माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में एक साथ आई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी वाला फैक्टर अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही हैं। इनमें से फूलपुर और मझवा सीट भी शामिल है, जिन पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है और प्रत्याशी उतारना चाह रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को केवल 2 सीटें देना चाहती है। ऐसे में दोनों पार्टियों का गठबंधन होना अब मुश्किल ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में उनके सामने अपने पार्टी कैडर के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। पार्टी के लगातार कम होते रुतबे के चलते बहुत सारे नेता साथ छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में मायावती उपचुनाव के जरिए अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं और अपनी धमक दोबारा सुनाने की कोशिश में है। बसपा का हाथी एक समय दलित मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत विपक्षी पार्टियों को रौंदने वाला माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मायावती पर भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा लग गया, जिससे मुस्लिम वोटर बिदक गए और उनकी झोली से छिटक कर समाजवादी की तरफ पूर्ण रूप से चला गया। साथ ही दलित वोटर्स में भी जाटो समुदाय को छोड़कर बाकी जातियां भाजपा की तरफ खिसक गईं। इसका नतीजा ये रहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा केवल सीटों के मामले में 0 पर सिमट गई, बल्कि वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में पहुंच गया। इसके चलते बसपा के हाथी की चाल सुस्त हो गई, बेहद कमजोर हो गई। भले ही बसपा कमजोर हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालिया समीकरणों को देखते हुए बसपा अब भी भाजपा और सपा का गणित बिगाड़ने में सक्षम मानी जा रही है। मायावती के नेतृत्व में सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत 2000 के दशक में बसपा को यूपी में सफलता मिली थी। इससे उसे दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और पंजाबी वोटर्स का साथ मिला था। इसके अलावा जाट वोटर्स ने भी उसके पक्ष में वोट किया था। हालिया लोकसभा चुनाव से साबित हो चुका है कि दलित वोटर्स का मोह भाजपा से भंग हो चुका है। लोकसभा में दलित वोटर्स ने कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी का साथ दिया था,
लेकिन माना जा रहा है कि उपचुनाव में दलित वोटर्स फिर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौट रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में भी बसपा ने सेंध लगाई है। लोकसभा चुनाव में ठाकुर वोटर्स भाजपा से नाराज नजर आ रहे थे। उपचुनाव में सीधी लड़ाई तिकोड़ी होती जा रही है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों ही दलों के लिए खतरे के साथ संभावनाएं भी बन सकती हैं। जो भी पार्टी अपना वोट बैंक एकजुट करने में सफल रही, उसके जीतने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होंगी। यानी उपचुनाव में कहाँ किसको जीत मिलती है, ये एक हद तक बसपा के प्रदर्शन पर भी निर्भर कर रहा है। बसपा किस सीट पर भाजपा और सपा में से किसे डेंट करती है या उस सीट का नतीजा तय करने में ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। ऐसे में यह वोट बैंक भी बसपा में अपना ठौर तलाश सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बसपा सत्ताधारी भाजपा और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए खतरा साबित हो सकती है। बसपा उपचुनाव जरूर हार गई है, बसपा लोकसभा चुनाव जरूर हार गई है, उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा और सपा का ही है। मायावती की पार्टी की भूमिका ठोंको पॉलिटिक्स वाली हो सकती है। बसपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी तो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी को भी। इसके लिए जाटों तक सीमित हो गए अपने बेस वोट बैंक को दलित मुस्लिम के पुराने शेप में लाने की तैयारी उसकी चल रही है। यही वजह है कि मायावती लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से कभी भी भाजपा को तो कभी समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है कि भाजपा सरकार की नाराजगी का फायदा उपचुनाव में बसपा को जरूर मिलेगा। इसके लिए हमें क्षेत्रों में मजबूती के साथ लगना होगा। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए मायावती संगठन में भी मामूली फेरबदल कर रही हैं। साथ ही भाजपा सरकार व विपक्षी पार्टियों के बीच जनहित और जन कल्याणकारी आदि के ज्वलंत मुद्दों को लेने के बजाय केवल जातिवादी और सांप्रदायिक जाति बिरादरी पर आधारित संकीर्ण राजनीति करने के कारण उनके विरुद्ध जनविश्वास के अभाव के फलस्वरूप बीएसपी को मुस्तैदी से अपनी पैठ जनता में जमाने का बल दे रही है। उपचुनाव यह सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इसका लाभ लेने की कोशिश अभी कर रहे हैं। मायावती खासकर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की घातक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के दावों को अगर मान भी लिया जाए तो यह यूपी की विशाल आबादी के हिसाब से ऊंट के मुंह में जूतिया के समान है। बसपा यहीं अपना दम लगाएगी और जनता को बताएगी। कुल मिलाकर इस बार का विधानसभा उपचुनाव तिकोड़ी होने की विश्लेषकों ने संभावना व्यक्त की है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव से कोई चमत्कार कर सकती है, कोई गुल खिला सकती है। ऐसे में जो भी पार्टी इस चुनाव में लीड करती है वही फिर 2027 के विधानसभा में भी भारी पड़ेगी और उसका भविष्य 2027 से तय होना शुरू हो जाएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।